मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम जिस विषय में पढ़ेंगे वो है छोटा जादूगर। ये एक कहानी है। इसके रचयिता हैं जय शंकर प्रसाद। यह कहानी एक छोटे बच्चे पर आधारित है जो जादू के करतब दिखाकर अपनी जीविका चलाता है। और जब लेखक इस बच्चे के करतब देखते हैं तो वे इससे बहुत ही प्रभावित हो जाते हैं। तो बच्चे के इसी साहस और दृढ़ता को उन्होंने अपनी कहानी में उतारने का प्रयत्न किया है। लेखक अपनी कहानी में लिखते हैं कि कार्निवाल के मैदान में बिजली जगमगा रही थी। यानी कि कार्निवाल का जो मेला लगा हुआ था, वहाँ पर जो कार्निवाल का मैदान था, वहाँ पर इतनी बिजली चमचमा रही थी कि पूरी तरह से जगमग था। तो मैं एक फुहारे के पास खड़ा हुआ था। वहाँ एक छोटा सा लड़का भी खड़ा हुआ था जो चुपचाप शरबत पीने वालों को देख रहा था। उसने फटा हुआ कुर्ता पहन रखा था और उसके गले में एक मोटी सी सूत की रस्सी पड़ी थी और उसकी जेब में ताश के पत्ते थे। लेखक कहते हैं कि ना जाने उस बच्चे में ऐसा क्या था कि मैं उसकी तरफ आकर्षित होने लगा। मैंने उस बच्चे से पूछा, क्यों जी, तुमने इसमें क्या देखा? बच्चे ने जवाब दिया, मैंने सब कुछ देखा है। यहाँ चूड़ी फेंकते हैं, खिलौने पर निशाना लगाते हैं, तीर से नंबर छेदते हैं। मुझे तो खिलौनों पर निशाना लगाना अच्छा मालूम होता है। जादूगर तो बिल्कुल निकम्मा है। यानी कि वहाँ पर जो लोग जादू दिखा रहे थे उन्हें उस छोटे बच्चे ने निकम्मा कहकर पुकारा। वो कहता है कि जादूगर तो बिल्कुल निकम्मा है, उससे अच्छा खेल तो मैं दिखा सकता हूँ। यह सब उस बालक ने बड़ी प्रसन्नता से कहा। उसके यह सब बोलने में बिल्कुल भी रुकावट नहीं थी। फिर मैंने उससे पूछा, उस पर्दे में क्या है? यानी कि मेले में जो टेंट लगा हुआ था उसके पीछे क्या है? क्या तुम वहाँ कभी गए हो? लड़के ने कहा, नहीं, वहाँ मैं नहीं जा सकता क्योंकि वहाँ पर टिकट लगता है। लेखक ने कहा, कोई बात नहीं, चलो मैं तुम्हें वहाँ ले चलता हूँ। बालक ने कहा, वहाँ जाकर क्या कीजिएगा? कहने लगा, चलो निशाना ही लगा लेंगे। लेखक ने उससे सहमत होकर कहा, तो फिर चलें, पहले शरबत पिया जाए, फिर हम वहाँ पर चलते हैं। दोनों शरबत पीकर निशाना लगाने चल पड़े। राह में लेखक ने बालक से पूछा, तुम्हारे घर में और कौन है? लेखक ने कहा, मेरी माँ और मेरे बापूजी। लेखक ने कहा, क्या उन्होंने तुम्हें यहाँ आने से मना नहीं किया? फिर गर्व के साथ कहा, मेरे पिताजी देश के लिए जेल गए हैं और मेरी माँ बीमार है। लेखक ने कहा, ऐसी हालत में भी तुम तमाशा देखने चले आए? तब बालक ने कहा, तमाशा देखने नहीं बल्कि दिखाने आया हूँ। कुछ पैसे ले जाकर माँ को दे दूँगा। मुझे शरबत ना पिलाकर आपने मेरा खेल देखकर मुझे कुछ पैसे दे दिए होते तो मुझे अधिक प्रसन्नता होती। मेरी माँ बीमार है इसलिए मैं जेल नहीं गया। जब कुछ लोग खेल तमाशा देखते ही हैं तो क्यों ना मैं भी दिखलाऊं और अपनी माँ की दवा करूं और अपना पेट भरूं। यह सुनकर तो लेखक दंग रह गए और बहुत लंबी सांस भरते हुए कहा, चलो निशाना लगाने चलते हैं। फिर हम दोनों उस जगह पर पहुँचे जहाँ पर खिलौने को गेंद से गिराया जाता था। लेखक ने 12 टिकट खरीद कर उस लड़के को दे दिए। वह निकला पक्का निशानेबाज। उसकी कोई भी गेंद खाली नहीं गई और देखते ही देखते उसने 12 खिलौने बटोर लिए। लेकिन 12 खिलौने को उठाता कैसे? कुछ तो उसने मेरे रुमाल में बांध लिए और कुछ अपनी जेब में रख लिए और वहाँ से वो 9-2-11 हो गया। एक दिन लेखक कलकत्ता के सुरमय बोटानिकल गार्डन में छोटी सी झील के किनारे बैठे वृक्षों की छाया में अपनी मंडली के साथ बैठे हुए थे और जलपान कर रहे थे। इतने में वही जादूगर दिखाई पड़ा। हाथ में 4 खाने का खादी का थैला, साफ जांघिया और आधी बाहों का कुर्ता, सिर पर मेरा रुमाल जो सूत की रस्सी से बंधा हुआ था, मस्तानी चाल से झूमता हुआ वहाँ आकर कहने लगा, बापूजी नमस्ते, आज कहिए तो खेल दिखाऊं? लेखक ने कहा, नहीं जी, अभी तो हम लोग जलपान कर रहे हैं। बालक ने पूछा, जलपान के बाद क्या यहाँ पर गाना बजाना होगा बापूजी? लेखक ने कहा, नहीं, मैंने बस उसको कुछ क्रोध में कहा कि श्रीमती जी ने कहा दिखलाओ जी, कुछ तो मन बहल जाए। श्रीमती जी की बात सुनकर मैं चुप हो गया क्योंकि श्रीमती जी की वाणी में माँ की सी मिठास थी। ऐसे में खेल रोका नहीं जा सकता था। बस फिर क्या था, बालक ने खेल दिखाना आरंभ कर दिया।
उस दिन जो खिलौने उसने कार्निवाल में जीते थे वे सब खिलौने अभिनय करने लगे। भालू मनाने लगा, बिल्ली रूठने लगी, बंदर घुसड़ने लगा, गुड़िया का ब्याह गुड्डा के साथ होने लगा, गुड्डा काना निकला। यह सब देखकर सब लोग हंसते हंसते लोटपोट हो गए। तब मैंने सोचा, बालक को आवश्यकता ने कितना शीघ्र ही चतुर बना दिया। ताश के पत्ते लाल हो गए और फिर से वे काले भी हो गए। गले की सूत की डोरी टुकड़े टुकड़े होकर जुड़ गई। फिर लेखक ने उससे कहा, आप अपना खेल बंद करो, हम लोग अब यहाँ से जाएंगे। इतने में श्रीमती जी ने उसे 1 रुपया दे दिया। 1 रुपया पाकर तो वह खुशी से झूम उठा। जब मैंने उस लड़के से पूछा कि तुम इस 1 रुपये का क्या करोगे, तब उस लड़के ने कहा, सबसे पहले तो मैं पेट भर के पकौड़ी खाऊंगा, फिर एक सूती कंबल लूँगा। और फिर वह हमें नमस्ते कहकर चला गया। हम लोग भी लता कुंज देखने के लिए चले गए। उस छोटे से बनावटी जंगल में संध्या जैसे साए साए कर रही हो, सूरज की किरणें विदाई ले रही हों, एक शांत वातावरण था। हम लोग धीरे धीरे मोटर से हावड़ा की ओर जा रहे थे। लेखक कहते हैं कि उस समय ना जाने रह रहकर उस छोटे जादूगर की मुझे क्यों याद आ रही थी। तभी अचानक मुझे वह बालक दिखाई दिया जो एक झोपड़ी के सामने कंधे पर कंबल डाले हुए खड़ा था। मैंने मोटर रोककर उससे पूछा, तुम यहाँ? तब बालक ने कहा, हाँ बापूजी, यहाँ मेरी माँ है। अब उसे अस्पताल वालों ने निकाल दिया है। लेखक गाड़ी से उतरे और उसने झोपड़ी में झांक कर देखा तो वहाँ एक स्त्री चीथड़ों में लिपटी हुई काँप रही थी। छोटे जादूगर ने कंबल उस स्त्री पर डालकर उसके शरीर से चिपटते हुए कहा, माँ। यह देखकर लेखक की आंखों में तो आंसू ही भर आए। कहानी के अगले भाग में लेखक सोचते हैं कि बड़े दिन की छुट्टी बीत चली है, ऑफिस भी समय से पहुंचना है। कलकत्ता से अब मन ऊब गया है। चलते चलते फिर उद्यान देखने की इच्छा हुई। साथ ही साथ छोटे जादूगर भी दिखाई पड़ जाए तो अच्छा होता। तो लेखक अकेले ही उद्यान की ओर निकल पड़ा। अचानक से लेखक क्या देखते हैं कि सड़क के किनारे छोटे जादूगर का रंगमंच सजा हुआ है। लेखक ने वहाँ पर मोटर रोकी और उतर के खेल देखने लगे। वहाँ बिल्ली रूठी हुई थी, भालू मना रहे थे, गुड्डा गुड्डी का ब्याह रच रहा था। जब वह औरों को हंसाने की चेष्टा कर रहा था, उस समय ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो उसका मन रो रहा हो। मैं आश्चर्य से उसको देख रहा था। खेल खत्म हो जाने के बाद पैसा बटोरकर उसने भीड़ में मुझे देखा। वह जैसे क्षण भर के लिए ही स्फूर्तिमान हो गया हो। मैंने उसकी पीठ थपथपाई और पूछा, आज तुम्हारा खेल कुछ जमा नहीं क्यों? तुम उसमें बहुत ही दुखी भाव से जवाब दिया, माँ ने कहा है तुरंत चले आना, मेरी घड़ी समीप है। तब लेखक ने उससे क्रोध में कहा, तब भी तुम खेल दिखाने चले आए? छोटे जादूगर ने कहा, क्यों ना आता, बस मैंने सोचा अगर मैंने और कुछ कहा तो वह अपमान का अनुभव करेगा। क्षण भर के लिए लेखक को अपनी भूल का एहसास हुआ। उसने झोले को गाड़ी में फेंक कर उसे भी बैठने के लिए कहा और कहा, जल्दी करो। और मोटर वाला मेरे बताए हुए रास्ते पर चल पड़ा। कुछ ही मिनटों में मैं झोपड़ी के पास पहुंचा। जादूगर दौड़कर माँ माँ पुकारता हुआ झोपड़ी में गया। लेखक भी पीछे पीछे पहुंच गया, किंतु स्त्री के मुंह से केवल बेशब्द निकलकर ही रह गया। उसके दुर्लभ हाथ उठकर गिर गए। जादूगर अपनी माँ से लिपटकर रोने लगा। यह सब देखकर लेखक स्तंभ रह गया। लेखक को रह रहकर ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे कि छोटे जादूगर का जादू उसके आसपास, उसके चारों ओर नृत्य कर रहा हो। तो यह तो था छोटे जादूगर की कहानी। आशा करती हूँ आपको यह कहानी अच्छे से समझ आ गई होगी। धन्यवाद।